हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग साल्ट का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी को क्या करने चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेकिंग सोडा ना, हाँ, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ना, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, जिसका नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? इसका जो अदर नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? ठीक है, तो चलते इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे ये फॉर्म होता है। देखो, ये फॉर्म कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। इसे आप प्रिपरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, वो आपस में रिएक्ट कराने पर ना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, NaSCO3 की यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? अब देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम है क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? एक चीज समझते हैं आज इस चीज को, बहुत से बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही होता है। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को एकदम दूर करने चल रहे हैं। ठीक है, एकदम दूर करने चल रहे हैं। देखो, आप ठीक है, दूर कैच करने चल रहे हैं। देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर दोनों ही चीज क्या है, एक जैसी है। लेकिन यार का नाम एक जैसा लग सकता है, लेकिन दोनों का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। किस तरीके से होता है, आओ इस चीज को समझते हैं। देखो, बेकिंग सोडा ना और बेकिंग पाउडर जो आप किचन में यूज करते हो ना, वो किसका यूज करते हो, बेकिंग पाउडर का। क्लियर है? अब बेकिंग पाउडर की जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या मिला होता है, बेकिंग सोडा। क्लियर है? समझो फिर से, किचन में आप किसको यूज करते हो, बेकिंग पाउडर को यूज करते हो। और
बेकिंग पाउडर में क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर 3 प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। वो 3 प्रोडक्ट होते कौन कौन से हैं? एक होता है तुम्हारा क्या? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। एक होता है तुम्हारा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। और एक तुम्हारा होता है स्टार्च, एक होता है तुम्हारा क्या? स्टार्च। क्लियर है? अब देखो इस चीज को समझते हैं। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा और स्टार्च के मिलने से बेकिंग पाउडर की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। अब देखो आपको ये तो पता हो, जैसा सपोज करो आपने कोई एक्स कोई फूड पका रहे हो ना, एक्स कोई फूड पका रहे हो। अब आपने क्या कर दिया है? उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। उसमें क्या डाल दिया है? बेकिंग सोडा, ठीक है। आपने क्या यूज किया वहां पे? बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, ठीक है। और आपको ये पता है, अभी आगे चल के हम रिएक्शन में देखेंगे, अगर NaHCO3 को आप क्या करोगे? हीट करोगे तो वो क्या बना लेता है? Na2CO3, ठीक है। यहां चलते जाना एकदम दिमाग से, प्लस H2O प्लस CO2। आपका जो फूड है ना, वो थोड़ा स्पंजी तो बन जाएगा CO2 के कारण, लेकिन हमने यहाँ देखा वहां पे क्या हो जा रही है? Na2CO3 की क्या हो जा रही है? वहां पे फॉर्मेशन हो जा रही है। किसकी फॉर्मेशन हो जा रही है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट एक तरीके का क्या है? ये बेस है। सोडियम कार्बोनेट एक तरीके का क्या है? ये बेस है। क्लियर है? और बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर। बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बिटर। क्लियर है? चले अब जो खाना पका रहे हो उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा, मतलब कड़वा हो जाएगा। आपका जो फूड है वो स्पंजी तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वहां CO2 गैस फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो उसका टेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिटर। कब? जब आप बेकिंग सोडा को वहां पे यूज करोगे। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे? बेकिंग पाउडर की फॉर्म, बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो बनता है वो किससे बनता है? बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड और स्टार्च से। क्लियर है? अब देखो ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया है? Na2CO3 ना। क्लियर है? ये एक तरीके का क्या है? तुम्हारा बेस है। क्लियर? अब देखो इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? बिटर। इसका जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा? बिटर। अब देखो यहाँ पे टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड क्या कर देता है? देखो इस चीज को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड प्लस बेस उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। याद रखना, क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। और इस वजह से जो आपका जो फूड होता है वो क्या बनता है? स्पंजी बनता है। क्लियर है? फिर से एक चीज को समझते हैं, बहुत इधर उधर हो गया। देखो हम लोगों ने पहले ये समझा कि बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं कि बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, कब कहां पर? हम अपने खाने को बनाने, स्पंजी बनाने के लिए ना। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है कि सर देखने में दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, तो क्या पता एक ही हो। देखो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaHCO3। क्लियर है? उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaHCO3। पहली चीज, जब NaHCO3 को आप क्या करोगे? हीट करोगे तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? Na2CO3 की फॉर्मेशन कर लेगा। और Na2CO3 क्या है? एक तरीके का बेस है। और जिस खाने में आप क्या कर रहे हो? बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हो, वो कैसा हो जाएगा? उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे Na2CO3 की फॉर्मेशन हो गई, और Na2CO3 एक तरीके का क्या है? बेस है। क्लियर? अब आपको अपना फूड भी क्या करना है? एंजॉय करना है ना। तो आप क्या करोगे? बेकिंग पाउडर का यूज करोगे। बेकिंग पाउडर हम जानते हैं, बेकिंग पाउडर 3 चीज कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड और स्टार्च। उसमें 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3 और टार्टरिक एसिड, ठीक है। जैसे ही आप बेकिंग पाउडर को हीट करते हो ना,
जैसे बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, Na2CO3। और ये एक तरीके का क्या है, बेस है। और बेस है तो डेफिनेटली उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, बिटर है। और यहाँ पे जो टार्टरिक एसिड है, अब उसके क्या हो, उसका एक मेन रोल आया। टार्टरिक एसिड क्या कर रहा है, Na2 सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर है, चलें आगे। और जो CO2 गैस निकलती है वो आपके फूड को क्या बनाती है, स्पंजी बनाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में जमीनों आसमान का फर्क होता है। ठीक है, चलें आगे। बहुत से बच्चे कई बार पूछते रहते हैं ऑफलाइन सेंटर पे कि सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन आपको बता ही दी, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। NH3 प्लस H2O प्लस NaCl प्लस CO2 से क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3 की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है, और इसी को आप क्या बोलोगे, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। इसे ही आप बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। क्लियर है, अब कह रहा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, वो प्रॉपर्टीज पढ़ने जाए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कह रहा है स्टेट एंड सॉल्युबिलिटीज ना। अब देखो, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन ना। ये तुम्हारा क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो स्प्रिंगली सॉल्बल होता है वाटर में। मतलब पार्शियल रूप से क्या होता है, सॉल्बल होता है इन वाटर में। क्लियर है, देखो इसकी जो रिएक्शन चल रहे हैं वाटर के साथ करने के लिए, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ चल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, अब देखो, ठीक, तो देखो जो सोडियम कार्बोनेट, देख ध्यान सुनना, NaHCO3 ना, वो वाटर के साथ अगर करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर बनता है H2CO3, H2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वहां पे क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, क्लियर है। और जो आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो फिर से डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O में और CO2 में। और ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। क्लियर है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। क्लियर है, कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्वस इज मेडली एल्कलाइन। ये तुम्हारा क्या होता है, एल्कलाइन होता है या फिर बेसिक मीडियम होता है। ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसकी जो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट होता है HCO3 माइनस आयन, HCO3 माइनस आयन के कारण। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ लेगा बाइकार्बोनेट ना, बाइकार्बोनेट किसके कारण एल्कलाइन होता है, तो आप बताओगे HCO3 माइनस आयन के कारण। ठीक है, वहां से आपसे दो रिएक्शन पूछता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां कौन कौन सा कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो H2CO3 प्लस NaCl, जो रिएक्शन तुम्हारी क्या बनाती है, एक्सोथर्मिक। देन आप क्या करोगे, फिर क्या होगा, H2CO3 गिव्स क्या होगा, H2O प्लस CO2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर है,
कह रहा है एक्शन ऑफ हीट। देखो एक्शन ऑफ हीट ना, आप क्या करते हो, NaHCO3 को जब आप हीट करोगे ना, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 की वहां पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की वहां पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, चले आगे। चलो अब देखो इसकी रिएक्शन एसिड के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करने चल रहे हैं, प्लस एस्टिक एसिड वीक एसिड गिव्स, आपका बनता है H2O प्लस CO2 प्लस Na प्लस प्लस CH3 COO माइनस आयन। हाँ या ना, CH3COO माइनस आयन को आप बोलोगे एसिटेट आयन। क्लियर है। जब भी क्या करता है बेकिंग सोडा ना एसिड के साथ, ये तुम्हारा एक तरीके का क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, एस्टिक एसिड तो है ही, ये वीक एसिड कि जब फॉर्म उस रिएक्शन करती है तो H2O प्लस CO2 प्लस सोडियम आयन प्लस एसिटेट आयन की क्या होती है, वहां पे फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। अब देखो यूजेस, देखो यूजेस के लिए आप देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि यही यूजेस आप यूज करो। ठीक है, एक बार इसको प्रॉपर वे में आप पढ़ लीजिए। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो यूजेस यार डिफरेंट वे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर आप बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हो। कब, जब आप डिफरेंट यूजेस लिख सकते हो अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम बढ़िया से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। देखो अभी बताया बेकिंग पाउडर के यूज में होता है। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एंड एंटासिड। एंटासिड का मतलब जानते हो ना, जब एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है वहां पे, या वहां पे यूज किया जाता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन सोडा एसिड टाइप ऑफ द फायर। जो फायर वाला सिलेंडर होता है ना, देखो देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर वाला, उसमें फायर वाले सिलेंडर में क्या करते हैं, जो रेड कलर का होता है इतना बड़ा सा ना, बड़े बड़े स्कूलों में और मॉलों में लगा होता है, उसमें क्या होता है NaSCO3 क्या करता है, H2SO4 की सीसी एक रहती है, उसमें क्या करता है जब क्लिप रहती है उसको तोड़ते हैं तो H2SO4 क्या कर जाता है, उसके साथ रिएक्शन करने लगता है। देन वहां पे CO2 गैस की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जो आपके आग को बुझाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है। आपको बेकिंग सोडा शायद प्रॉपरली समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने स्टार्ट होने जा रहा है वॉशिंग सोडा। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं सोडा एस, इसे ही आप बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, क्लियर है, Na2CO3 या फिर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो वॉशिंग सोडा का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका नेम जो होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट ना, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, फिर से समझ लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, नाम से भी ये क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, कौन, वॉशिंग सोडा।
इसका जो एग्जाम्पल बनता है ये बनता है कैसे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी। ये बनता है एग्जाम्पल किसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी। अब इसके लिए अलग से टॉपिक बनाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। क्लियर। तो वॉशिंग सोडा का पहले समझते हैं। अब देखो इसकी प्रिपरेशन चल रहे हैं बात करने के लिए। स्टेप नंबर 1, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। सेम वही रिएक्शन बेकिंग सोडा वाली, ठीक है, फर्स्ट स्टेप की। बनेगा क्या, NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है। स्टेप नंबर 2, ठीक। अब देखो NaHCO3, NaHCO3 को क्या करोगे आप, 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे। 80 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करोगे, देन क्या हो जाएगा वहां पे, Na2CO3 प्लस, जरूरी नहीं है यार टेम्परेचर लिखो, ठीक है, मुझे पता तो मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं है, अगर नहीं पता है तो यार एल इस तरीके का सिंबल बना देना, ठीक है, सफिशियंट है तुम्हारा। CO2 प्लस H2O की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो NaHCO3, स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या करोगे आप, Na2CO3 प्लस 10H2O gives Na2CO3 डॉट 10H2O इज ए कॉल्ड क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है, इज ए कॉल्ड क्या, वॉशिंग सोडा। यही तुम्हारा क्या है, वॉशिंग सोडा। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें समझते हैं, दो तीन चीजें समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, देखो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि वॉशिंग सोडा ना, वॉशिंग सोडा की रिएक्शन अगर याद कर लेते हैं तो यार डेफिनेटली वहां पे क्या हो जाती है, दो स्टेप ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा की क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आओ देखते हैं, इस चीज को समझते हैं, लॉजिक क्या है यार इसमें। देखो Na2CO3 ना, CO2 प्लस H2O अगर कंबाइन कर दो ना, देखो तो क्या हो जाएगा, NaSCO3, ये तुम्हारा क्या है, बेकिंग सोडा की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछ लेता है बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन लिखो, अगर सभी बच्चों ने ना, सभी बच्चों ने ये फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन लिख दी है, तो यार तुम सेकेंड वाली लिख देना, टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा, ठीक है। कोई टीचर कट नहीं कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई टीचर नहीं कट कर सकता है, ठीक। तो आप ये वाली रिएक्शन लिख दो, अगर नहीं याद है तो यार फिर तो लिखनी ही लिखनी है, टीचर अपनी कॉपी दूसरे बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट बनाना सीखो, ठीक है। वो कैसे बन सकता है, हाथ से लिख लिख के, लिख लिख के जितना लिखोगे यार उतनी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। अब देखो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा ना, यार कलर, फॉर्म एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज रेडली डिजॉल्व इन वाटर। ये तुम्हारा क्या होता है, रेडली डिजॉल्व होता है तुम्हारा किसमें, वाटर में, वॉशिंग सोडा, ठीक। व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर, जब इसको क्या कर देते हैं, ड्राई एयर के प्रेजेंस में रख देते हैं, ड्राई एयर के प्रेजेंस में, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, क्लियर है, ठीक है। क्लियर। टू गिव व्हाइट पाउडर, तो कह रहा है देखो, टू गिव
व्हाइट पाउडर हैविंग कंपोजिशन सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मोनोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, प्लस 10H2, 10H2, ठीक है। तो Na, एक मिनट, Na2CO3 प्लस 10H2O gives Na2CO3 H2O, मोनो मतलब एक, प्लस 9H2O, ये रिएक्शन बनेगी। क्लियर है, देख लीजिएगा। एक्शन ऑफ हीट ना, वही एक्शन ऑफ हीट का मतलब होता है, अगर आप क्या कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब देखो, NaSCO3 डॉट 10H2O, बार बार लिख दे रहा हूँ यही हाथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, बार बार बच्चे लिखते हैं, देन देखो बार बार मैं भी लिख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग से उतर ही जाता है, ठीक है। तो ये आप जरूर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा को बार बार लिख के जाइएगा, और एक बार पूरी कॉपी में जरूर इसी दो टॉपिक कुछ अगर आया है तो चेक जरूर करिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला उसका उसमें, उसका फॉर्मूला इसमें लिख दिया जाता है। अब देखो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है क्लॉथ में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर का मतलब जो हार्ड वाटर होता है, अब बहुत से बच्चे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर नहीं जानते होंगे, अब इस चीज को समझाते हैं। ऐसा वाटर जो सोप के साथ मैक्सिमम बबल्स देता है, ठीक है, जो सोप के साथ क्या करता है, मैक्सिमम बबल्स देता है, वो तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। और ऐसा वाटर जो सोप के साथ मिनिमम बबल्स देता है ना, झाग देना, वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी देखो कहते हैं ना घड़ी ही लेना, या कोई ऐसा पावरफुल डिटर्जेंट लाते हैं जो कोई भी वाटर में कपड़े को क्या कर देता है, वॉश कर देता है, तो मतलब उसकी जो हार्डनेस होती है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, अब चल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसके बिना शायद अभी तक तो मैंने पेपर देखा ही नहीं यार, कभी इधर से कभी उधर से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता ही रहता है, ठीक है। तो आप भी एकदम तैयार हो जाइए मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने के लिए, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर सब कुछ सही रहेगा तो पेपर में ये जरूर आएगा तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना। ऐसा नहीं होता है कि पेरिस में जाके हमने प्लास्टर बंधवा लिया, नहीं यार। कभी कभी हम लोगों ने देखा हो मूर्ति उर्ति जो रहती ना, अब तो यार जानते एक पैशन आ गया है, पैशन क्या आ गया, एक फैशन टाइप का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जानते हो, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, वो हाथ एक दूसरे के साथ पकड़ के क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में से रखते हैं, और उसको लाके स्टैचू क्या करते थे, घर में लाके रख देते हैं। देखा होगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा, नहीं देखा तो यार जब होगा तुम्हारा तब देख लेना, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने देखा है क्या, ठीक है, फिर अलग ही बात हो गई, उसकी अलग बात है, ठीक। बहुत मेरे दोस्तों की तो यार शादी हुई ना, तो मैंने तो उनका तो देखा ही है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपने मूर्ति देखी होगी पीओपी की, या फिर कभी कभी आपके घर पापा मम्मी तोड़े होंगे तो आपके हाथ में प्लास्टर बंधा होगा या पैर में प्लास्टर बंधा होगा ना, तो देखा होगा वहां पे प्लास्टर बांधने के लिए ना पीओपी का यूज करते हैं, देखा होगा,
या फिर अपने घर में सर उठा के देखो ना, जो फॉल्स सीलिंग बनी हुई है वो भी तुम्हारी क्या होती है, पीओपी की ही बनी होती है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो बार ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी, ये ध्यान रखना। देखो हाफ H2O प्लस 3/2 H2O gives CaSO4 2H2O। ठीक है, अब देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक, देखो अब क्या होता है, ये तुम्हारा व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, पीओपी, पीओपी में हम क्या कर देते हैं, पीओपी में ही सपोज करो ये पीओपी है, इसमें हमने वाटर को इंटर कराया। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो एक हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेता है, इसका नाम क्या होता है, जिप्सम। इसका नाम क्या होता है, जिप्सम। तो आपका यहीं से पूछ लिया जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे CaSO4 इंटू 2H2O। क्लियर है, ये एनसीईआरटी में यही रिएक्शन ही लिखी है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही रिएक्शन ही लिखी है, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है यार। ठीक है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन रिएक्शन है ये, यहीं से एक सीबीएसई में क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि आप जो पीओपी होता है उसको एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हो। भाई एयर में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर क्या है, अगर उसको मिल गया तो वो क्या बना लेगा, एक हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है, ये क्या बना लेगा, एक हार्ड सब्सटेंस, मतलब जिसका नाम जो होता है वो क्या होता है, जिप्सम की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, बट अब देखो समस्या क्या आ रही है, बच्चों का कंफ्यूजन बहुत बना रहता है, इसीलिए कई बुक में ये रिएक्शन लिखी रहती है। देखो देखते चलो एकदम आराम से, जस्ट इसी के अपोजिट, CaSO4 ना डॉट 2H2O ना बनती है CaSO4 हाफ H2O 3/2 H2O। तो बच्चों का कहना रहता है सर ये रिएक्शन सही है कि ये रिएक्शन सही है। यार सही दोनों रिएक्शन है। कैसे सही है, देखो ये व्हाइट कलर का पाउडर है, एनसीईआरटी की लिखी तो डेटा गलत है ही नहीं, लेकिन ये चांद में लिखी हुई रिएक्शन है ना? ये रिएक्शन क्या है, एस चांद में लिखी हुई है, तो यार ये भी तो नहीं गलत होगी, अगर होती तो वहां से एडिट हो गई होती। सही है तभी लिखी गई है। अब देखो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाइट पाउडर है ये, व्हाइट पाउडर में पानी मिलाया गया, वाटर मिलाया गया, देन जिप्सम की फॉर्मेशन हो गई। जिप्सम कैसा है, हार्ड सब्सटेंस है, ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। क्लियर है, अब देखो कुछ टाइम बीतता गया, कुछ टाइम बीतता गया, सो सपोज करो आपने देखा होगा कि पीओपी क्या होती, झरने लगती है ना, क्योंकि गर्मी के सीजन आने लगता है, कई गर्मियां गई कई ठंडी आ गई ना, तो पीओपी जो होती है, पीओपी क्या तो झरने लगती है ना, तो वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिमूव होने लगता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रिमूव हो रहा है तो डेफिनेटली वो किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम से पीओपी में। क्लियर है कि नहीं, व्हाइट पाउडर ऊपर से गिरता है ना, समझ ले, तो ये वाली रिएक्शन है CaSO4 इंटू 10। ये तुम्हारा एक हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिल रहा है वो क्या कर रहा है, मॉइस्चर सॉरी एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्या कर रहा है, पीओपी में कन्वर्ट हो रहा है। CaSO4 इंटू हाफ H2O में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और आपके ऊपर ऐसे धड़ाम धड़ाम धीरे 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 गिर रहा है। ठीक है, आई होप आपको दोनों रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कोई भी रिएक्शन लिखो, कहीं कहीं देखो इसी के ऊपर लिखा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर लिखा रहता है 373, 370 टेम्परेचर गिवन रहता है। ये सब तुमको फंसाने के लिए दिया रहता है। ठीक है, ये सब तुमको फंसाने के लिए, कहीं भी तुमको 100 डिग्री सेल्सियस दिख जाए और 373 दिख जाए, लिख देना पीओपी। अब सीबीएसई में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि
ठीक है, इसका चल रहा है यूज देखने के लिए। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल। देखो लिख दिया है केयरफुली, अदरवाइज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विल बी फॉर्म। कह दिया ना यार। देखो जो कॉन्सेप्ट बताया वही चीज लिखी हुई है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं एनसीईआरटी में, साइड बुक में, आपको वो वर्ड पिक करने हैं, एग्जामिनर आपसे वो वर्ड चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रट्टा तोता मार लिया है, बहुत आराम से समझा करिए किसी चीज को ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, उसका जो कलर होता है पीओपी से व्हाइट ऑर्डरलेस पाउडर, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। देखो पहले इसी बता दिया था ना। और कहाँ यूज होता है, ठीक है, कहाँ यूज होता है, प्लास्टर ऑफ में यूज होता है, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को यार फुल सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग वन शॉट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसपे क्लास 10th और 12th के बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके वन शॉट वीडियो अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से नवंबर से पहले अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। बहुत नीड है सपोर्ट करने की आपके।